नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मंगल दोष क्या होता है और कब ये प्रभावहीन हो जाता है कुंडली में, और इससे बचने के लिए अगर प्रभाव में है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देता हूं। अब देखिए ये दोष कैसे आपकी कुंडली में बनता है। आप जब भी अपनी कुंडली खोलेंगे तो अगर मंगल आपको द्वादश भाव में दिखाई दे, प्रथम भाव में दिखाई दे, चतुर्थ भाव में दिखाई दे और सप्तम भाव में दिखाई दे, अष्टम भाव में दिखाई दे, तो ये मंगल दोष का निर्माण करता है। और अब आपको ये देखना है कि आप मांगलिक हैं या नहीं, यानी कि मंगल दोष तो बन रहा है लेकिन उस आपकी कुंडली में उसका प्रभाव है या नहीं, इसको देखने के लिए अगर मंगल 1, 8 और 10 नंबर में हो, 1, 8, 10 नंबर में इसमें भी हो, 1, 8, 10 नंबर में चतुर्थ भाव में भी हो, 1, 8, 10 नंबर में सप्तम भाव में हो, 1, 8, 10 नंबर में अगर अष्टम भाव में हो, तो ये मंगल दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि मंगल 1 और 8 में स्वराशि का होता है और 10 नंबर मकर राशि में ये उच्च का हो जाता है। यानी कि इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में आप देखिए कि आपकी गिनती क्या लिखी है। 1 लिखा है, कोई ना कोई गिनती हर एक भाव को ऊपर लिखी रहती है। तो आप देखिए वो 1, 8 और 10 में तो नहीं है। अगर मंगल 1, 8 और 10 में है तो ये प्रभावहीन हो जाता है मंगल दोष। अब हम आगे बात करते हैं कि और क्या कारण है कि यह मंगल दोष समाप्त हो जाता है। गुरु से संबंध, अगर गुरु से कोई संबंध बना ले, गुरु मंगल के साथ बैठ जाए, चाहे यहाँ बैठ जाए, चाहे यहाँ बैठ जाए, चाहे यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, या फिर गुरु की दृष्टि इस पर पड़ जाए, तो गुरु की जो हमारी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो गुरु 5वीं दृष्टि से यहाँ से मंगल पर दृष्टि डालते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सप्तम से यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि सप्तम से आती है और 9वीं दृष्टि गुरु की 7, 8, 9 यहाँ मंगल पे पड़ती है। तो अगर गुरु मंगल के साथ बैठ जाए या गुरु की दृष्टि हो जाए तो गुरु जो हैं खुद तो भले ही थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन वो मंगल के प्रभाव को, जो नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, उसको काफ़ी हद तक दूर कर देते हैं। दूसरा शनि ग्रह भी मंगल के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देता है। मंगल जो है अगर सप्तम में बैठ जाए, यहाँ से सीधे दृष्टि डालेगा, ठीक है ना, मंगल पे, या मंगल के साथ शनि हो जाए, कहीं भी यहाँ पर शनि हो जाए, यहाँ शनि हो जाए, यहाँ शनि हो जाए, यहाँ शनि हो जाए, यहाँ शनि हो जाए, यानी कि शनि यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ बैठा हो, शनि यहाँ बैठा हो, या शनि यहाँ बैठा हो, तब भी मंगल दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद एक और कंडीशन है जब मंगल दोष अपना प्रभाव नहीं देता है, वो अंश से हम मंगल की ताकत का पता चलाते हैं। कोई भी ग्रह अगर बलवान होगा तभी वह पूर्ण तरीके से निगेटिव या पॉजिटिव फल देगा। तो मंगल अगर अंश में कम हो जाते हैं या षटबल में कम हो जाते हैं, यानी कि वो बाल अवस्था के हो जाते हैं या फिर मृत अवस्था में हो जाते हैं, 0 से 3 डिग्री या 28, 29, 30 डिग्री के हो जाते हैं, तो वो जो हैं अपना प्रभाव बहुत कम दे पाते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, ठीक है ना। तो तब भी अगर डिग्री वाइज कम होगा, बहुत ही लोअर या अपर डिग्री होगी, ठीक है ना, तो मंगल का प्रभाव जो है बहुत कम देखने को मिलता है। और एक और कंडीशन है जब मंगल अस्त हो जाए। अस्त कब होगा? जब वो सूर्य के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो सूर्य यहाँ बैठ जाए, ठीक है ना, सूर्य यहाँ हो मंगल के साथ, या यहाँ हो, ठीक है ना, इनके साथ बैठ जाएं या इसको अस्त कर दें, चाहे इस भाव में भी बैठ के अस्त कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि अगर डिग्री वाइज कम उनका डिग्री में आ रहा होगा मंगल अस्त की डिग्री में, तो मंगल अस्त हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी मंगल जो है अपना प्रभाव कम कर देते हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव तो कम हो जाता है, लेकिन सूर्य मंगल की युति से दूसरे जो हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं लाइफ में, जो वैवाहिक उसमें दिक्कतें करता है। अब आप ये बात करते हैं कि मंगल दोष का मेन प्रभाव क्या होता है। मंगल दोष का प्रभाव मेनली विवाह में पार्टनर पे पड़ता है। जो विवाह में पार्टनर होता है, चाहे युवक का पार्टनर युवती हो या युवती की पार्टनर युवक हो, ठीक है ना। तो क्योंकि मंगल सप्तम भाव को हर जगह से देख लेता है, केवल अष्टम को छोड़कर, ठीक है ना। वो कैसे, मंगल यहाँ अगर द्वादश में बैठा है तो अपनी 8वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, तो ये 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख लेता है। मंगल की जो दृष्टि होती हैं 4, 7 और 8 होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बैठ के ये अष्टम दृष्टि से, यहाँ बैठ के सप्तम दृष्टि से, यहाँ बैठ के चतुर्थ दृष्टि से इस पे सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक भाव को देखता है। अष्टम से ये देखता तो नहीं है, लेकिन अष्टम जो है मांगलिक कार्य का या मंगल का घर है, मांगलिक कार्यों का घर है, ठीक है ना। और ये जो आपके पार्टनर है उसका अपना घर यानी कि उसके जो माता पिता या परिवार है उसका कुटुंब का घर है, ठीक है ना। तो अगर उसके माता पिता या कुटुंब के घर में भी मंगल बैठ गया है, तो जब वो परेशान होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भी परेशान होंगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि मंगल जो है मेनली क्या है, अपने पार्टनर को दुख देता है मंगल दोष में, ठीक है ना। दुख कैसे देगा, मंगल क्या है, एनर्जी का कारक ग्रह है, ठीक है ना। और जो है ये डिज़ायर का इच्छा बहुत होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए, क्योंकि एनर्जी भी है, ताकत भी है और इच्छा भी है, तो इच्छा को मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। और वो अपने पार्टनर पे जो है हावी रहने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अगर ये मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हुआ मंगल दोष, तो मंगल दोष प्रभावशाली हुआ तो पत्नी काफ़ी हद तक जो है दिक्कत में आ जाती है, ठीक है ना। तो मंगल दोष मेनली जो है बुध की राशि में प्रभावशाली होता है, बुध की कन्या राशि में। कन्या राशि होती है 6 नंबर, अगर यहाँ पे 6 नंबर लिखा हो, ठीक है ना, 6 नंबर लिखा हो तो ये अष्टमेश बन जाता है मेन, क्योंकि ये 1 नंबर आएगा यहाँ पे। अगर ये 6 नंबर कन्या राशि है तो 1 नंबर यहाँ पर आएगा इस कुंडली में हिसाब से। तो ये यहाँ पे मंगल जो है कन्या राशि में अष्टमेश बन जाता। तो अष्टम क्या है, हमारे दुख और पीड़ाओं का घर है, ठीक है ना। तो दुख और पीड़ाओं का स्वामी आपके भाव में आ गया, उसकी सीधी दृष्टि जो है आपके पत्नी भाव पे पड़ेगी, तो वो और ज़्यादा परेशानी करेगा। तो कन्या राशि में अगर ये मंगल काफ़ी मजबूत स्थिति में है और नेगेटिव कंडीशन में, जो मैंने कंडीशन बताई हैं वो कंडीशन नहीं लागू हो रही हैं, तो ऐसे में पत्नी को बहुत ही कष्ट होता है, ठीक है ना। कष्ट के पुराने ज़माने में तो इसे कहते थे कि मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन हाँ परेशानी जरूर विवाह में होता है, क्योंकि मृत्यु के और कई कारण भी होते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष बन ही जाता है, ठीक है ना, किसी तरीके से कैंसिल आउट नहीं होता है, तो उसके उपाय हम क्या करें जिससे हम इस मंगल दोष से बच सकें, ठीक है ना। तो इसके उपाय के लिए पहला उपाय तो आप मंगल का दान करें, ठीक है ना। मंगल के दान के लिए आप मसूर की दाल मंगलवार को, ठीक है ना, मसूर की दाल गुड़ आप जो है दान कर सकते हैं मंदिर में। कम से कम 8 मंगलवार आपको करना पड़ेगा ये दान, ठीक है ना, लगातार। और मंगल को और इस मंगल दोष से और प्रभाव को कम करने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है मंगल का, तो इसका मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं।
हर मंगलवार, ठीक है ना। तो ये मंत्र मैंने यहाँ लिखा है ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। तो इसका आप 108 बार हर मंगलवार जाप कीजिए, तो मंगल देव आप पे प्रसन्न होंगे और अपने दोष से आपको छुटकारा दिलाएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मंगल, अगर आपका मंगल दोष है तो आप मंगल दोष वाली ही लड़की से शादी करें, जिससे कि दोनों में एनर्जी सेम होगी, जो है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो आप जब भी शादी करें तो ये ज़रूर देख लें कि लड़का मंगली है, अगर है तो लड़की भी मंगली मिले, और लड़की मंगली है तो लड़का भी मंगली। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।